नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 मार्च सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को 8 मार्च तक पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। इस वर्ष एमबीबीएस की सीटों में करीब 15,000 की बढ़ोतरी हुई है, जिससे अब कुल सीटें 1,29,603 हो गई हैं। सीटों में इस वृद्धि से परीक्षा में शामिल होने वाले लगभग 24 लाख संभावित अभ्यर्थियों में भारी उत्साह है। आवेदन के लिए सामान्य वर्ग को 1700, AWS OBC को 1600 और SC/ST वर्ग को 1,000 रुपये शुल्क देना होगा। कार्यक्रम के अनुसार 10 से 12 मार्च तक त्रुटि सुधार विंडो खुली रहेगी और परीक्षा 3 मार्च को आयोजित की जाएगी। विशेषज्ञों के अनुसार बड़ी संख्या में आवेदनों से एनटीए को करीब 360 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा पैटर्न और मार्किंग स्कीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राजस्थान में कक्षा 9वीं और 11वीं की समान परीक्षाएं 7 मार्च से 19 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस बार पूरी परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर कराने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में एक समान प्रश्न पत्र और समय विभाजन लागू रहेगा। परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए जिला मुख्यालयों पर 28 फरवरी से ही प्रश्न पत्रों का वितरण शुरू कर दिया गया है। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट के अनुसार जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रश्न पत्रों के संग्रहण और वितरण के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को परीक्षा केंद्रों तथा थानों तक प्रश्न पत्रों को सुरक्षित पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य पूरे राज्य में परीक्षा प्रणाली में एक रूपता लाना और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करना है। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए पुलिस प्रशासन को भी विशेष निगरानी के आदेश जारी किए गए हैं। अलवर की विशालीनगर थाना पुलिस ने मिंत्रा, फ्लिपकार्ट और ब्लू डार्ट जैसी कंपनियों के साथ ठगी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 डिलीवरी बॉय समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी को भी डिटेन किया है। यह गैंग महंगे गोल्ड कॉइन का प्रीपेड ऑर्डर बुक करता था और पार्सल डिलीवरी के लिए निकलते ही उसे रद्द कर रिफंड ले लेता था। रिफंड मिलने के बाद आरोपी डिलीवरी सेंटर पहुंचकर असली OTP के जरिए पार्सल भी प्राप्त कर लेते थे। इस गिरोह ने अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच कई वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस ने इनके पास से एक थार गाड़ी, 2 आईफोन, 4 एंड्रॉयड मोबाइल और भारी मात्रा में सोने के आभूषण बरामद किए हैं। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें अन्य बड़ी वारदातों के खुलासे की संभावना है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति बना ली है। उसे अब चुनावों की घोषणा का इंतजार है। गांव की सरकार बनाना सत्ता व संगठन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में इसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर दी गई है। सरकार के स्तर पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कुछ दिन पहले सभी संभागों के अलग अलग नेताओं की बैठक ली थी, जिसका प्रमुख एजेंडा पंचायत चुनाव ही थे। वहीं संगठन स्तर पर जिला परिषद चुनाव समिति और पंचायत चुनाव समिति के नाम तय कर लिए गए हैं। जैसे ही राज्य चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा, इन नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही चुनाव प्रभारियों की घोषणा भी हो जाएगी। दरअसल बीजेपी ने पंचायत चुनावों की जिम्मेदारी प्रदेश के प्रमुख और अनुभवी नेताओं को दी है। नेताओं में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी सहित अन्य नेता शामिल हैं। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के एक परिवार भीषण हादसे का शिकार हो गया। यूपी के हाथरस के पास यमुना एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। होली की खुशियां मनाने दिल्ली और नोएडा से घर लौट रहे राजाखेड़ा के एक ही परिवार के सदस्यों की इको वैन को एक बेकाबू डबल डेकर बस ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में राजाखेड़ा के गंगोलियापुरा निवासी मिठाई व्यवसायी 55 वर्षीय दिनेश, उनकी 51 वर्षीय पत्नी सुनीता और चमौली निवासी 35 वर्षीय लोकेश सहित कुछ 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब वैन में सवार 13 लोग धौलपुर से आ रहे थे। मृतकों के अलावा राजाखेड़ा के कई बच्चे और महिलाएं गंभीर घायल हैं, जिन्हें आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया है। पुलिस ने बस चालक और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया। राजाखेड़ा के गांवों में चूल्हे तक नहीं जले और त्योहार का उत्साह मातम में बदल गया।
अमृतसर की आशियाना कॉलोनी में 90,000 रुपए के बकाया भुगतान को लेकर हुए विवाद में एक पेंटर गुरजीत सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक के भाई करण सिंह के अनुसार गुरजीत ने एक घर में पेंटिंग का ठेका लिया था, जिसका भुगतान मकान मालिक नहीं कर रहे थे। जब वह अपने साथियों के साथ पैसे मांगने गया तो बहस के दौरान मकान मालिक और उसके परिवार के सदस्यों ने उस पर हमला कर दिया। हमले के बाद गुरजीत को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सदर थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। इधर पीड़ित परिवार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़ा हुआ है और गिरफ्तारी होने तक पोस्टमार्टम न करवाने का फैसला किया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। अजमेर के कृष्णगंज थाना पुलिस ने प्रॉपर्टी कारोबारी लेखराज रैगर हत्याकांड में फरार चल रहे एक और आरोपी हरदीप सिंह रावत को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को राजसमंद जिले में एक ट्रेलर के अंदर सोते हुए दबोच लिया। जांच में सामने आया है कि हरदीप ने ही कारोबारी के दोस्त के साथ मिलकर हत्या की पूरी साजिश रची थी और बाद में 4 अन्य साथियों को बुलाकर वारदात को अंजाम दिया था। थाना प्रभारी अरविंद चारण के अनुसार यह हत्या प्रॉपर्टी विवाद के चलते की गई थी। पुलिस मामले में मुख्य आरोपी सहित 5 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। हरदीप सिंह काफी समय से पुलिस को छका रहा था, जिसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही थी। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि हत्याकांड से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण कड़ियों का खुलासा किया जा सके। रोहतक पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर सत्यवान हत्याकांड के मुख्य आरोपी प्रदीप डागर और उसके साथी सोमवीर को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया। 20 फरवरी को सत्यवान की कार खरावड़ गांव के पास मिली थी, जिसके कुछ दिनों बाद उसका शव जेएलएन नहर से बरामद हुआ था। गैंगस्टर सुंदर काला ने सोशल मीडिया पर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। पुलिस अब तक इस मामले में कुल 6 आरोपियों को काबू कर चुकी है। जांच में सामने आया है यह हत्या 2017 के एक पुराने विवाद और रंजिश का परिणाम थी। फिलहाल पुलिस दोनों घायलों से पूछताछ कर रही है ताकि हत्याकांड की बाकी कड़ियों को पूरी तरह से जोड़ा जा सके। भरतपुर के सारस चौराहे पर नेशनल हाईवे पर एक रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा हुआ, जहां कोयले से भरे एक ट्रेलर में आग लगने से 30 वर्षीय चालक बिरंदी चंद गुर्जर की मौत हो गई। आगरा से जयपुर जा रहा यह ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया था। दुर्घटना के समय चालक का पैर कैबिन में फंस गया, जिससे वह बाहर नहीं निकल सका। मौके पर मौजूद राहगीरों और पुलिस ने उसे बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन चालक ने अंदर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालकर आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक अजमेर जिले के रूपनगढ़ का निवासी था। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है।